प्रियव्रतौ उत्तानपादौ सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। दो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों ही तपस्या के लिए गए, तपस्या करके लौटे। उत्तानपाद का विवाह हुआ। पहली रानी का नाम सुनीति। सुनीति के गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ तो दूसरा विवाह करना पड़ा सुरुचि के साथ में। जब सुरुचि के साथ विवाह हुआ, दैव योग की बात देखिए, सुनीति गर्भवती हो गई। सुरुचि ने विचार किया, जिस कारण को लेके मेरे साथ विवाह हुआ, मेरा अभी कार्य वो सिद्ध नहीं हुआ, मेरी सौत मुझसे पहले गर्भवती हो गई। इसका बेटा पहले जन्म लेकर के आएगा तो राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। सौतिया डाह के कारण सुरुचि ने सुनीति का निष्कासन करा दिया। और गजब की बात देखो, राजा उत्तानपाद भी सुरुचि के ऊपर इतने आकर्षित हो गए कि उसकी रुचि का विरोध नहीं कर पाए और सुनीति का त्याग कर दिया। यह कथा हमें बड़ा सुंदर सार्थक संदेश देती है भक्तों। अगर कथा का चिंतन किया जाए तो हम आप सब भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसका पद ऊंचा हो। अच्छा, पद माने केवल गद्दी नहीं, पद माने पांव भी होते हैं, अथवा जिसका पांव ऊंचा हो। हम कल गर्भ की कथा श्रवण कर रहे थे कपिलोपाख्यान में। जब माता के गर्भ में प्राणी मात्र रहते हैं तो उनके पांव ऊपर और सिर नीचे रहता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम लोग गर्भ से ही उत्तानपाद हैं। गर्भ में पांव ऊपर थे, सिर नीचे। अच्छा, प्रत्येक उत्तानपाद के दो दो पत्नियां हैं। एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुरुचि। ध्यान दे करके सुनते चलना। सुनीति का नाम क्या है? जो शास्त्रों की नीति है, जो सुंदर नीति है, उसे सुनीति कहते हैं। और जो अपने मन की रुचि है उसे हम सुरुचि कहते हैं। जब हम शास्त्रों की नीति के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं तो समझ लो हम सुनीति के साथ जीवन जी रहे हैं। और जब हम मनमुखी ढंग से जी रहे होते हैं, मन की रुचि के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं, तो समझ लो हम सुरुचि के साथ जीवन जी रहे हैं। राजा उत्तानपाद से गलती हो गई, सुरुचि का चयन किया और सुनीति का त्याग किया। अगर सीख लेना है तो महाराज दशरथ के चरित्र से लीजिए सीख। श्री रामचंद्र के मुख चंद्र के चकोर हैं श्री महाराज दशरथ, और केकई के मुख चंद्र के भी चकोर हैं महाराज दशरथ। कहते हैं मन तब आनन चंद चकोरू। दोनों को ही विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन जब चयन की घड़ी आई, जब चयन करने का समय आया तो महाराज दशरथ ने केकई का त्याग किया और महाराज दशरथ ने राम जी का चयन किया। केकई को डांट के कह दिया, आंख ओट ओठ बैठे हो जाई, जाओ मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। और राम के लिए क्या कहते हैं? लोचन ओट राम जन होहि। राम मेरी आंखों से ओझल न होने पाए। इसीलिए तो कहा, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन त्रनैव पर हरे। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम था। लेकिन राजा उत्तानपाद से चयन करने में गलती हो गई। भक्तों ध्यान रखिए, कहीं ये गलती हम आप भी तो नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरी सुनति और सुरुचि का एक और उदाहरण, सुमति और कुमति। सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। अब देखना यह है कि हम सुमति का चयन करते हैं कि कुमति का चयन करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तहां विपत्ति निधाना।